फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि ये न्यूज़ आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि कॉमनवेल्थ ऐसे कंपटीशन 2022 जो कि अभी आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये कुछ गाइडलाइंस है। और ये कंपटीशन पूरी दुनिया के लिए ऑर्गेनाइज़ किया गया है। स्पेशली दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे सभी बच्चों के लिए है। इसमें 2 पार्ट हैं, जूनियर और सीनियर कैटेगरी। और कॉमनवेल्थ, जैसे आपको पता है कि हमारा इंडिया एक कॉमनवेल्थ कंट्री है, तो ये जो द क्वींस कॉमनवेल्थ ऐसे कंपटीशन है, इसमें आप सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए, इन 2022 ऑन द ओकेजन ऑफ प्लैटिनम जुबली ईयर, हर मैजेस्टी द क्वीन विल celebrate 70 years as a head of the Commonwealth. The Queen's 7 decades of service of the Commonwealth are an inspiring example of the steadfast commitment and important contribution we can all make to our societies. The Queen's Commonwealth Essay Competition 2022 will ask experts to explore the positive impact that can be achieved through dedication and selfless commitment to our कॉमनवेल्थ। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारे टॉप 2 विनर्स हैं उनको लंदन ट्रिप, जो कि सारा खर्चा कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजर्स का होगा, ये जो ऐसे ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, 1 वीक ट्रिप आपको एजुकेशनल ट्रिप मिलेगी, प्लस अवार्ड सेरेमनी जो है रॉयल पैलेस में आपको अवार्ड मिलेगा। उसके अलावा ऑल सक्सेसफुल एंट्रीज विल रिसीव अ सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड अ नंबर ऑफ एक्सटर्नल विल रिसीव गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल। तो काफ़ी अच्छा मौका है बच्चों आपके लिए, आप इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सीनियर कैटेगरी के लिए आपको 4 टॉपिक दिए हुए हैं और जूनियर कैटेगरी के लिए भी 4 टॉपिक दिए हुए हैं। अगर आप सीनियर कैटेगरी में हैं तो आपकी एज 14 to 18 ईयर्स होनी चाहिए। मीन्स जो 12वीं तक के बच्चे हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और जो जूनियर कैटेगरी है उनकी एज अंडर 14 है। सो आप इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आपको मैं कुछ लिंक शेयर कर रहा हूँ। जैसे आप इसकी वेबसाइट है, ठीक है, इन लिंक्स पे आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप इन लिंक पे क्लिक करते हैं, आपको फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की कौन कर सकता है क्या है, बेसिकली इसको ऑनलाइन ही करना है। और आप जैसे मान लो कोई ऐसे आज जो टॉपिक आपको अच्छा लगता है, जो टॉपिक आपको आता है, आप उसको लिखिए, और लिखने के बाद आप हिंदी में भी लिख सकते हो, लेकिन उससे फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। और इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद वर्ड या फिर PDF फॉर्मेट में आपको इनकी वेबसाइट पे अपलोड करना होगा। सो इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप अबाउट द मीन्स फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, दूसरा कंपटीशन क्या है, ये फ्लायर आपको लिंक में मिल जाएगा। साथ ही साथ यू आर इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट इन ऐसे कॉम्पिटिशन, मस्ट रीड ऑल गाइडलाइंस एंड पार्टिसिपेट, बेस्ट विशेस फॉर एंट्रीज। ठीक है, अब जनरली अगर हम बात करें यहाँ पे सीनियर कैटेगरी के लिए, इमेजिन यू आर अ हेड ऑफ द गवर्नमेंट डिलीवरिंग अ स्पीच टू योर काउंटर पार्ट्स एट द कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग इन रवांडा। राइट a speech that highlight what you believe should be a priority for a collective action with the Commonwealth, committed to the Commonwealth। यहाँ पे जनरली क्या है कि एक जनरल व्यूज़ कि किस तरह से अगर आप एक हेड हो, आप किस तरह से नेशन को लीड करोगे, आप क्या करोगे, इसका मैंने यहाँ हिंदी भी दिया हुआ है। जैसे कि कल्पना कीजिए कि आप सरकार के प्रमुख हैं जो रवांडा में राष्ट्रमंडल से शासन अध्यक्षों की बैठक में अपने समकक्षों को भाषण दे रहे हैं। एक भाषण लिखे जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि राष्ट्रमंडल के भीतर सामूहिक कार्रवाई के लिए आपके अनुसार क्या प्राथमिकता होनी चाहिए, कौन सा ऐसा काम जो हम सबको मिलकर कोऑपरेटिव ढंग से करना चाहिए, क्या एक जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं किस तरह से अपने आप को और ऊंचाइयों तक लेके जा सकती हैं। महामहिम महारानी का जन्म 20वीं शताब्दी में हुआ था, एक ऐसा समय जिसमें दूरदर्शी और प्रतिबद्ध नेताओं द्वारा संचालित भारी सामाजिक परिवर्तन देखा गया। इस अवधि के लिए एक प्रेरणादायक नेता पर चिंतन कीजिए। एक अच्छे लीडरशिप की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसके बारे में आपको कुछ लिखना है। आप इसके अलावा जो थर्ड है, जबकि पिछले वर्षों के अनुभव राष्ट्रमंडल में अलग लग रहे हैं, साहस, प्रतिबद्धता और कर्तव्य के प्रति निस्वार्थ समर्पण के
उदाहरणों को प्रत्येक राष्ट्रमंडल द्वारा और क्षेत्र के प्रदर्शित किया गया है, विशेष रूप से फ्रंट लाइन पर काम कर रहे लोगों द्वारा, जैसे स्वास्थ्य सेवा हो गए या जो आपके सार्वजनिक वितरण कार्य कर रहे हैं उनके समुदायों में सेवाएं। तो इसमें आपको क्या करना है कि इमेजिन करना है कि राष्ट्रमंडल दिवस संदेश 2021, कल्पना कीजिए कि आप अग्रिम पंक्ति में काम कर रहे हैं, यू आर फ्रंट लाइन वर्कर। अपने अनुभव के बारे में लिखें, समझाएं कि आप अपने समुदाय की सेवा क्यों करते हैं और आपकी सेवा के क्या मायने हैं। ये मैंने इसकी हिंदी बताई है, जो इसका इंग्लिश यहाँ पे आपको मेन इन्हीं टॉपिक इस इंग्लिश में ही आपको इस ऐसे को लिखना है। मैक्सिमम लिमिट जो है वर्ड लिमिट 1500 वर्ड्स है। आप इसको अच्छे से लिख कर और वर्ड या पीडीएफ आप वर्ड में लिखिए, उसका पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपलोड कर सकते हैं या सिंपल वर्ड फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें जूनियर कैटेगरी की, तो जूनियर कैटेगरी का जो मैक्सिमम वर्ड लिमिट है वो 750 वर्ड्स है। एज लिमिट मैंने आपको ऑलरेडी बताई दिया है 14 ईयर्स। अब जैसे इमेजिन यू आर अ ग्रैंड पेरेंट इन 2022, टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रन अ बेड टाइम स्टोरी अबाउट एन इंस्पिरेशनल पर्सन। What are the best ways for young people to serve the Commonwealth in your view? Our community, our Commonwealth community. Write a job description for a superhero needed to solve a problem in your community. तो बहुत ही सिंपल और इजी टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप देखें कि इमेजिन कीजिए कि आप 2022 में दादा दादी हैं और अपने पोते पोतियों को एक प्रेरणादायक व्यक्ति के बारे में सोने से पहले एक कहानी सुना रहे हैं, तो कौन से वो लीडर या फेमस पर्सनालिटी होंगे, इंस्पिरेशनल पर्सन होंगे जिनकी स्टोरी आप उनको सुना रहे हैं। आपके विचार में युवा लोगों के लिए राष्ट्रमंडल की सेवा करने के सर्वोत्तम तरीके क्या हैं, कि एक जो यंग है वो किस तरह से कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ की सेवा कर सकता है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ को अपना सपोर्ट दे सकता है और अपने समुदाय में किसी समस्या को हल करने के लिए आवश्यक सुपर हीरो के लिए नौकरी का विवरण दें। मान लो आपकी सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को एक सुपर हीरो, कैसा सुपर हीरो आपको चाहिए, उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो आई होप प्यारे बच्चे आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। जस्ट गो थ्रू विद द सर्कुलर एंड आई विश यू विल गेट सक्सेस। मस्ट अप्लाई, मस्ट पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्पिटिशन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।